जय सिया राम। इस समय हमारी मौजूदगी है अयोध्या धाम में। महंत गिरीशपत त्रिपाठी, महापौर अयोध्या। अभी महाराज जी गए थे दुबई में, क्या लेकर आए वहाँ से, जो वहाँ से अनुभव लेकर आए उसका उपयोग किस तरह से करेंगे, किस उद्देश्य से गए से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। आपके अयोध्या दर्पण देखने वाले सभी आपके दर्शकों को हमारी तरफ से जय सिया राम। और ये मेरा सौभाग्य है कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। दुबई में एशिया पैसिफिक सिटी समिट हुई, जिसमें तमाम यंग प्रोफेशनल्स और 175 से अधिक विभिन्न देशों के मेयर उसमें उन्होंने प्रतिभाग लिया। भारत से भी कई मेयर्स गए हुए थे और वहाँ पे हम लोगों ने अपने जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अच्छे नवाचार चल रहे हैं, विभिन्न महानगरों में जो अच्छी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उसके बारे में जानने का हमें मौका मिला। और एक संवाद हुआ, तमाम वहाँ पे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे संवाद हुआ। आज के दौर में जो नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं शहरी विकास के क्षेत्र में, उसके बारे में जानने का मौका मिला। और कुल मिला के इन सबसे ऊपर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या का प्रतिनिधित्व दुबई जैसी धरती पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरे अपने ऊपर भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ। क्या उद्देश्य था इस तरह का जो एक संगम हुआ, जो महापौर पूरे विश्व को जुटे, इसको क्या किस उद्देश्य से किया गया है? उनके बीच में सहयोग बने जी, उनके बीच में संवाद बने, उनके बीच में संपर्क बने। और सबसे बड़ी बात, जैसे कोई अच्छी चीज़ कहीं पे चल रही है, जैसे अयोध्या अपने आप में एक मॉडल है। इतने ज़्यादा तीर्थयात्री अयोध्या आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को नगर निगम को करना पड़ता है। ठीक है, उनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू ढंग से संचालित किया जाए, कब संख्या कितनी बढ़ जाती है, कब संख्या कितनी ज़्यादा आ जाए, कब मौसम की प्रतिकूलता हो जाए, इन सब के बावजूद अयोध्या नगर निगम का अपना एक स्वच्छता का एक मॉडल है। तो पूरी दुनिया में उत्सुकता है उसके बारे में जानने की। इसी तरह से कोई अन्य चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे टोक्यो की मेयर आई हुई थी, उनसे जो संवाद हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बाढ़ जो नगरों में जल भराव हो जाता था, उसके लिए हम लोगों ने एक उपाय निकाला कि साहब हमने एक वहाँ पे टनल बना दी। टनल में हमारा सारा पानी चला गया, बाद में उस पानी को हम अपनी सिंचाई के लिए और अन्य जगह छिड़काव के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें तमाम जगह के जो सिटी लीडर्स हैं वो अपने महानगरों में वो लोग वो काम करते हैं, उसको दुनिया के सामने रखा जाता है और उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उसको लोग अपनाने का अपने यहाँ प्रयास करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो प्रतिभा और जो लीडरशिप लगी हुई है अपने अपने नगरों की व्यवस्था को ठीक करने में, वह उसमें संवाद कैसे हो। दूसरे, नगरीकरण एक सच्चाई है। अपने पूरी दुनिया में धीरे धीरे अब गाँवों से शहरों की तरफ पलायन है। नगरों की व्यवस्थाओं को अगर सुचारू ढंग से नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में समस्या खड़ी हो सकती है। इस कारण से भी उन सब चीज़ों पे संवाद आवश्यक है। और कैसे जनसंख्या का दबाव झेलते हुए, कैसे नगरीकरण बढ़ते हुए लोगों की व्यवस्थाओं को ठीक करना है, यह सारी व्यवस्था वहाँ पे संवाद हुआ। बड़े अच्छे सत्र हुए, 3 दिन का ये सम्मेलन चला और वहाँ के सारे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वो भी उस सम्मेलन में सब लोगों ने प्रतिभाग लिया। और कुल मिला के एक बहुत अच्छे वातावरण में वो सम्मेलन संपन्न हुआ। 175 से अधिक देशों ने एक दुबई एकॉर्ड है उस पर साइन किया, जिसमें आपस में सहयोग, समझौता, समन्वय कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार विमर्श हुआ। और एक घोषणा पत्र वहाँ से दुबई डिक्लेरेशन के नाम से जारी हुआ, जिस पे मुझे भी हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त। कितने लोग गए थे आपके साथ? नहीं, मैं अकेला गया था। अकेले गए थे? हमारे धर्म देश से लगभग कितने लोग गए थे? देश से 18 के आसपास मेयर्स थे। हम और उत्तर प्रदेश से हम और मथुरा के मेयर थे, हमारे कोयम्बटूर के मेयर थे, जयपुर की मेयर थी, उत्तराखंड में काशीपुर के मेयर थे। इसी तरह से काफ़ी मेयर। अयोध्या से मैं अकेले गए थे? परिवार साथ में था? तो पत्नी साथ में गई। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आई होगी खान पान को लेकर, चूँकि दुबई जो कंट्री है, अब आप एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है, राजनीति से अलग हटके, तो आपके सामने बड़ी समस्याएं आई। मेरे पास भगवान की बड़ी यह कृपा है कि चाहे दुबई चला जाऊं, चाहे लंदन अमेरिका चला जाऊं, जी, हमारे स्थान से जुड़े जो शिष्य समुदाय हैं वो हर जगह मौजूद रहते हैं। और वो महाराज जी कैसे खान पान करेंगे इसकी व्यवस्था करके रखते हैं। वहाँ भी उसकी चिंता कर लिए थे? नहीं, फिट नहीं कर, वो लोग खुद ही लोग इस बात के लिए चिंतित रहे थे कि, और यहाँ से पहले से उनको सूचना थी, तो समय समय पर भोजन उपलब्ध कराया। जो अनुभव आपको मिला है, जो मसौदा तैयार हो, उसको किस तरह से उपयोग करेंगे अयोध्या में? कह तो रहा हूँ कि इसके लिए जैसे AI का कैसे ज़्यादा उपयोग करना है, यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसके हिसाब से अपनी नीतियाँ कैसे बनानी है। अपने यहाँ गर्मी को लेके विशेषकर खुले में श्रद्धालुओं को बहुत खड़ा रहना पड़ता है, उनको कैसे उसका राहत दिया जा सकता है। इन सारी विषयों पे बहुत विमर्श हुआ और हम अपने निगम के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ के इसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास। ये आए थे योगी जी, एक आए थे तो उन्होंने कहा मेयर अपनी एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप लोगों को राय दिया है।
उसमें उसको कैसे उसको भी आप जल्दी हमने- करेंगे, उसको वो जल्दी करेंगे। जी जी एक मेयर्स को यहाँ पे बुलाएंगे, पूरे भारत भर के, पूरे उत्तर प्रदेश भर के मेयर्स को यहाँ बुलाएंगे, अयोध्या के विकास को देखें। अयोध्या अपने आप में एक मॉडल है, संस्कृति और विरासत के साथ साथ आधुनिकता का संगम समन्वय करते हुए कैसे किसी शहर को विकसित और उसकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। अयोध्या इसकी बहुत बड़ी मॉडल है, पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल है और इसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। जी जी महाराज जी ने सारी बातों को बताया। आप हैं महापौर महंत गिरीश पत्र त्रिपाठी जी, अभी दुबई से लौटे हैं और वहाँ से जो आपको मिला है, जो वहाँ से लेकर आए हैं, एक मसौदा तैयार हुआ था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, आप उसका किस तरह से उपयोग किए, सारी बातों को बताएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।